नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, संख्या ज्ञान गणितीय सोच विकसित करने में एक अहम भूमिका निभाता है। मेरे पास इस किट में मौजूद प्लेस वैल्यू टाइल्स संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे स्थानीय मान, अंकित मान, उनके विस्तारित रूप आदि को समझने में सहायक है। इस गतिविधि के उद्देश्य हैं गिनती सिखाना, स्थानीय मान और अंकित मान से अवगत कराना, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना, विस्तारित रूप को उसके सामान्य रूप में बदलना, संख्याओं को शब्दों में लिखना और बड़ी व छोटी संख्याओं की तुलना करना। किट में ये 4 रंगों के टाइल्स मौजूद हैं जो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थानीय मान को दर्शाते हैं। ये संख्या में कुल 37 हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों को प्लेस वैल्यू टाइल से अवगत कराएं। उदाहरण के तौर पर उन्हें कोई एक अंक की संख्या चुनने और दिखाने के लिए कहें। जैसे यहाँ हम संख्या 4 का उपयोग करेंगे और अन्य बच्चों से कोई भी 2 अंकों की संख्या दिखाने के लिए कहें। जैसे यहाँ हम संख्या 18 का उपयोग करेंगे। आमतौर पर बच्चे 1 और 8 की ये 2 टाइल्स का उपयोग करते हुए संख्या 18 बनाएंगे। इन टाइल्स का कुल मान 9 होगा। यहाँ हम विद्यार्थियों को बताएंगे कि 18 1 इकाई और 8 इकाई नहीं है, बल्कि 1 दहाई और 8 इकाई है। इसलिए संख्या होगी 10 जमा 8, जिन्हें दर्शाने के लिए हम इन 2 टाइल्स का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बच्चों को बताएं स्थानीय मान किसी संख्या में किसी अंक का वह मान है जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, और अंकित मान किसी संख्या में किसी अंक का स्वयं वही अंक होता है। जैसे यह टाइल संख्या 1 को प्रदर्शित करता है, अर्थात इसका अंकित मान और स्थानीय मान दोनों ही 1 है। इस तरह यह दूसरा टाइल संख्या 10 को प्रदर्शित करता है, अर्थात इसका अंकित मान 1 और स्थानीय मान 10 है। इसका अंकित मान 1 और स्थानीय मान 100 है, और इसका अंकित मान 1 और स्थानीय मान 1000 है। इसका मतलब है कि इसका विस्तारित रूप 1000 जमा 100 जमा 10 जमा 1 है, और इन टाइल्स का उपयोग करके हम उन्हें सामान्य रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इस तरीके से। इस तरह इस संख्या को 1111 कहेंगे। यहाँ 1729 संख्या प्रदर्शित की गई है। इस संख्या में सभी अंकों का स्थानीय मान अब आप बताइए। यह कुछ ऐसा होगा, मतलब 9 का स्थानीय मान 9 गुना 1 बराबर 9, 2 का स्थानीय मान 2 गुना 10 बराबर 20, 7 का स्थानीय मान 7 गुना 100 बराबर 700, और 1 का स्थानीय मान 1 गुना 1000 बराबर 1000। हम टाइल्स का उपयोग गिनती सिखाने में भी कर सकते हैं। जैसे 150, 151, 152, 153, 154, 155। इस तरीके से विद्यार्थियों के स्तर के हिसाब से 4 अंकों तक की गिनती सिखा सकते हैं। गिनती के साथ अन्य तथ्यों पर भी चर्चा करें। जैसे इस संख्या में
इस 5 का स्थानीय मान 5 है, जबकि इस 5 का स्थानीय मान 50 है। और इससे ठीक पहले आने वाली संख्या 154 यानी यह है, और 155 से ठीक बाद वाली संख्या 156 यानी यह है। अब गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी बच्चे को कोई एक अंक की संख्या प्रदर्शित करने के लिए कहें। उदाहरण के लिए हम संख्या 3 का उपयोग करेंगे। इसके बाद उनसे कोई भी 2 अंकों की संख्या दिखाने के लिए कहें। उदाहरण के लिए 24। इसी तरह 3 और 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए भी कहें। उदाहरण के लिए 156, और 9009। इसके बाद कुछ दिलचस्प प्रश्न पूछें, जैसे 156 का विस्तारित रूप क्या होगा। 100 जमा 50 जमा 6 होगा। इसी तरह 9009 का विस्तारित रूप क्या होगा। 9000 जमा 9। इसके साथ ही हम प्लेस वैल्यू टाइल्स का उपयोग करके छोटी और बड़ी संख्याओं में अंतर करना भी सिखा सकते हैं। इसके लिए कोई भी 2 संख्याएं चुनें। मान लेते हैं 166 और 205 हैं। सबसे पहले दोनों संख्याओं को टाइल्स के जरिए बनाकर इकाई, दहाई और सैकड़ा के बारे में पूछें। बच्चों से पूछें इनमें से कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी है। इसके लिए उन्हें बताइए कि पहले सैकड़ा सैकड़ा में, दहाई दहाई में और फिर इकाई इकाई में तुलना करते हैं, जिसमें सैकड़ा ज़्यादा होता है। यानी यह टाइल वह बड़ी संख्या है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ 205 का 2 166 के 1 से ज़्यादा है, यानी 205 बड़ी संख्या है। हमें यह बताने की आवश्यकता है कि दोनों सैकड़ों के समान होने पर हम दहाई में और दहाई के समान होने पर हम इकाई में अंतर देखते हैं, और हम हमेशा छोटी संख्या की गिनती करते हुए बड़ी संख्या तक जाते हैं। अब आप भी नई संख्या बनाएं और उनकी तुलना करें। इस तरह हम प्लेस वैल्यू टाइल्स का उपयोग करके गिनती, स्थानीय मान, अंकित मान, विस्तारित और सामान्य रूप आदि अवधारणाओं को बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से सिखा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।